इस भाव के साथ कि हे आदि अनादि अनंत अगाध रूपा, हे आदि अनादि अनंत अगाध रूपा, मुझमें तेरा ही स्वरूप होगा। मैं जो मांगू होगा छोटा, तुम जो दोगे अतुलित होगा। ऐसी वंदनी मां को शत शत नमन वंदन। माननीय विजय बघेल जी एवं सम्मानित अतिथियों से आग्रह। सबको यहाँ बिठा देते हैं। कौन कौन आगे हैं जल्दी बताओ, कौन कौन आगे हैं जल्दी बताओ। माननीय अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन संपन्न किया गया। बंधु, हम आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें आप सामने लगे टीवी चैनल पर आप देख सकते हैं। पहले वेलकम कर दें उनका और उनको प्रतिक्रिया दे देंगे। सर किसको किसको बुलाएं? कौन कौन आ सकते हैं? अश्वनी साहू भी आए हैं। तो बुला चारों को एक है ना, वो तो आ गए। और ललित दो, ललित बताओ दो। हाँ, अश्विनी साहू के अश्विनी साहू आ गए हैं। तीन और चौथा केशव बंसल हो गए और विजय बघेल। चौथा कौन है? चौथा कौन? बहुत ही आदर सम्मान के साथ मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ सम्मानीय आदरणीय श्री विजय बघेल जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। इसी कड़ी में आदरणीय श्री अश्विन साहू जी, अध्यक्ष दुर्ग कृषि उपज मंडी, साथ ही आमंत्रित करना चाहेंगे हरिओम प्रकाश सोनी, आदरणीय केशव बंछोर जी, साथ ही मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे श्री आर के गांधी जी, मैनेजिंग एडिटर साधना न्यूज एवं दुर्ग संभाग ब्यूरो ललित साहू। अतिथि देव भाव की परंपरा का निर्वहन करते हुए माननीय विजय बघेल जी के स्वागत के लिए ललित साहू जी आपसे अनुरोध। पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय महोदय का स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में आदरणीय श्री अश्विन साहू जी के स्वागत के लिए निकेत ताम्रकार जी, इसी कड़ी में माननीय श्री केशव बंछोर जी के स्वागत के लिए राम साहू जी, हरिओम प्रकाश सोनी जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे लोकेश साहू जी। हेलो हेलो। इसके पश्चात राजनीति एवं शासन में मीडिया की भूमिका पर परिचर्चा आरंभ करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज वो पल, वो समय आ चुका है जब दुर्ग से आज हम फुल फ्लेज न्यूज स्टूडियो की शुरुआत यहाँ पर करने जा रहे हैं। साथ ही संभागीय यहाँ पे कार्यालय का भी शुभारंभ हुआ सांसद महोदय के हाथों से। हमारे साथ में विजय बघेल जी हैं।
और चूंकि आज अंबेडकर जयंती भी है तो सबसे पहले बाबा अंबेडकर को याद कर लें। उन्होंने अश्विनी जी हैं हमारे साथ में, सोनी जी हैं और केशव चंद्राकर साहब हैं, तो बनछोड़ साहब जी हमारे साथ में। हेलो। चूंकि पत्रकारिता की काफ़ी जो कड़ियाँ रही हैं, एक के बाद एक जो जुड़ती चली गई, आज बाबा अंबेडकर ने भी मुक्त दर्शक नाम से पत्रिका निकाली थी, जिसमें वो हाशिए पे खड़े व्यक्ति की आवाज़ को अपने पेपर में रखते थे और उस समय जो कोल्हापुर के राजा थे उनको बहुत तवज्जो देते थे। उनका मानना ये था राजा का कि अंबेडकर यहाँ पे उन लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं जिनकी ज़रूरत है। और उस समय के जो तमाम बड़े नेता थे, जो तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने इस चीज़ को समझा। और आज के दिन जब हम इस स्टूडियो की शुरुआत कर रहे हैं और जब हमारे साथ में बेहद खास मेहमान मौजूद है विजय बघेल साहब, चूंकि आज हमने एक सब्जेक्ट भी रखा है कि राजनीति और शासन में मीडिया की भूमिका। इन दिनों आप देख भी पा रहे हैं कि किस तरह सोशल मीडिया है, किस तरह प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है ही। कहा यह जाता रहा कि प्रिंट का वजूद खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक के आने से, लेकिन प्रिंट का आज भी वजूद है। सोशल मीडिया के आने के बाद भी आज भी इलेक्ट्रॉनिक का वजूद है। तो ऐसे में राजनीति और शासन में जो मीडिया की भूमिका ओवरऑल आप देख पाते हैं, किस तरह से देख पाते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आज के इस पवित्र दिन पर, आज संविधान निर्माता, गरीबों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, उसकी शुभकामनाएं। और आज बैसाखी का शुभ दिन भी है, मैं उसकी भी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और साथ ही साथ इस पवित्र दिन में हमारी साधना न्यूज़ द्वारा इस दुर्ग में आज एक सुव्यवस्थित, सुसज्जित स्टूडियो का निर्माण करके आज शुरुआत करने हम सब जा रहे हैं। मैं उसके लिए भी भाई R.K. गांधी, भाई ललित साहू जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अभी जो चर्चा के दौरान गांधी जी ने बातें कही, आज से नहीं, आज़ादी के पहले से पत्रकारिता का बहुत महत्व था। बिरले समाचार पत्र उस समय छपते थे, लेकिन उसकी महत्वता बहुत ज़्यादा थी। और स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारे महापुरुष जिस वीरता के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उसमें बहुत बड़ी भूमिका पत्रकारिता का था। छोटे छोटे समाचार पत्र उस समय छपते थे। उस समय तो न ज़्यादा साधन से तो न संसाधन थे, न मोबाइल था, न टीवी था। और समाचार पत्र के माध्यम से जिस तरह लोगों के बीच में एक आग की तरह सूचना पहुंचती थी और लाखों लाखों लोग किस तरह एकत्रित होते थे, आज इतनी संख्या में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया होने के बावजूद भी, सोशल मीडिया होने के बावजूद भी उस स्तर के लोग इकट्ठा नहीं हो पाते जो उस समय हुआ करते थे। मतलब देश की स्वतंत्रता का जज्बा लोगों के मन में कितना था। और आज हम लोग, चूंकि भारत देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए मीडिया का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग संसद सदस्य हैं, सांसद के रूप में यहाँ की जनता ने चुनकर भेजा है, तो हम अपनी भूमिका किस तरह सदन में निभा रहे हैं, ईमानदारी से हम वहाँ हाजिरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ईमानदारी से अपने क्षेत्र के प्रश्नों को लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जनहितकारी, व्यवस्था से संबंधित, इसको हम लोग वहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सब मीडिया के माध्यम से लगातार जाते रहता है, तब हमें जनता का सर्टिफिकेट मिलता है। मतलब एक बड़ा माध्यम मीडिया है जो सारी पारदर्शिता से हमको, हमारी भूमिका को जनता तक पहुंचा रही है। इसी तरह कहा जाता था, एक प्रश्न और था कि
अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई तो प्रिंट मीडिया का वजूद खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिंट मीडिया अपनी जगह वो सक्षमता बनाए रखी है। आज भी लोग आतुरता से सुबह की चाय की चुस्की से साथ अखबार देखा करते हैं, अखबार का इंतजार करते हैं कि कब अखबार आएगा और हम समाचार पत्र में देखेंगे। अगर एक दिन भी अगर लेट हो गया, या तो जो अखबार बांटने वाले जो लोग हैं उसके माध्यम से, तो तुरंत फ़ोन करते हैं कि मेरे पास ये पेपर अभी तक नहीं आया। तो इतनी उत्सुकता प्रिंट मीडिया के बारे में भी है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो घर बैठे देख रहे हैं, चैनल बदलो, अनेक चैनल के माध्यम से आपने अपनी विश्वसनीयता बनाई हुई है। और आज उसका ही फलस्वरूप है कि रायपुर से चल के आप यहाँ पे हमारे दुर्ग नगरी में ये बहुत ही सुव्यवस्थित और हाईटेक स्टूडियो आपने यहाँ पे आज सजाया है, संवारा है। मेरी फिर से एक बार शुभकामनाएं हैं कि आप उत्तरोत्तर प्रगति करें और लोगों की बातों को जनता की बात को हम तक पहुँचाए और हमारी बात को जनता तक आप पहुँचाए। ये मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, चूँकि आज तो पहला दिन है, आते रहेंगे, बैठेंगे, चर्चाएं होगी, बहुत सारी चर्चा होगी। यहाँ पर उपस्थित सभी जनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ दुर्ग कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम आज का जो विषय है राजनीति एवं प्रशासन में मीडिया की भूमिका को हम उनसे समझेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले साधना न्यूज को मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। यहाँ दुर्ग में उनका ऑफिस यहाँ पर उद्घाटित हुआ। विषय जो है राजनीति और शासन में पत्रकारों की भूमिका, इस विषय पर बोलने का अवसर मिला है। तो मैं तो यही कहूँगा, हमारे हिंदुस्तान में पहले मौखिक संदेश, जिसको संदेश के रूप में कहा करते थे, और संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते थे। आगे चलकर प्रिंट मीडिया हुई, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये अवसर आया, और सबकी अपनी अपनी एक महत्ता है। और जैसा कि सांसद महोदय ने भी इस बात को कहा कि लोग सुबह का अखबार देखना पसंद करते हैं, शेष समय चैनल पर लगे रहते हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, केवल शासन की बात ही नहीं बल्कि हमारा सामाजिक दायित्व भी है। हम जिस भी चीज़ को देखें अपने चैनल के माध्यम से वो चीज़ को, और मैं तो ये कहूँगा साधना चैनल साधक के रूप में है, वो और आगे बढ़ाते रहेंगे। और आखिरी मेरा एक निवेदन भी होगा साधना न्यूज़ के माध्यम से, आज सवाल उठाने वाले के ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं, तो ये उनकी अपनी विश्वसनीयता दिखनी चाहिए, और सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है, उस भूमिका का निर्वहन होता रहे। धन्यवाद जी। हमारे साथ सभापति हैं रिसाली निगम के। जब वो हाल ही में बजट पेश कर रहे थे निगम के, तो वो उधर बजट पेश कर रहे थे और हम लोग इधर खबर निकाल रहे थे। तो हालांकि आप बाद में देखें, इनको किस तरह से देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जगत में। जी, सबसे पहले साधना परिवार को बधाई कि आपने हमारे दुर्ग में अपना स्टूडियो शुभारंभ किया, जिसकी शुरुआत आज आदरणीय सांसद महोदय के हाथों शुभारंभ हुआ है। आज का जो विषय है राजनीतिक परिदृश्य और मीडिया, लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं, कार्यपालिका, विधायिका जिसमें सभी जनप्रतिनिधिगण आते हैं चुने हुए, फिर कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। तो चौथा स्तंभ जितना मजबूत रहेगा उतना, सभी स्तंभों की अपनी अपनी महत्ता है, उसमें चौथे स्तंभ की कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां और महत्ता है, ऐसा मैं मानता हूं। मीडिया को समाज का आईना भी कहा जाता है, समाज का दर्पण भी कहा जाता है। जो भी हमारे समाज में घटनाएं घटित होती हैं या जो भी भावनाएं होती है, उसका दर्पण के रूप में वो दिखाते हैं हमको कि हम लोग कहाँ ठीक हैं, कहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहाँ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो चौथा स्तंभ अपने दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक करे तो भारत देश के लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने में बहुत मदद होगी। धन्यवाद, पुनः बधाई। बाबा साहब के जन्म दिवस की भी बधाई एवं शुभकामनाएं उपस्थित सभी लोगों को।
पुनः एक बार साधना परिवार को बधाई। जी, हमारे साथ हरिओम सोनी साहब हैं, प्रदेश प्रभारी हैं किसान कांग्रेस कमेटी के, और उनसे भी हम समझेंगे, चूंकि आप किसानों की आवाज़ उठाते रहे हैं और हमारा जो विषय है राजनीति एवं प्रशासन में परिचर्चा। जय जोहार संगवारी हो। हमार जतका जम्बो बहनी मन बैठे हैं, हमार भाई मन बैठे हैं, हमार सियान मन बैठे हैं, सबला मैं जय जोहार कर दो। और हमार सांसद महोदय बैठे हैं और हमार जतका भाई मन है सबेला जय जोहार। चूँकि यह पावन दिन है और हमारे छत्तीसगढ़ के पावन धरा और पावन धरती में आज हमारा अम्बेडकर जयंती है। और हमारे बाबा साहब ने एक बात बोले हैं, आज हम जतका मन बैठे हैं सब मन के एक संग्रह बैठे हैं, तो अगर बहुत बड़े उद्देश्य जाते कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के देन है जो संविधान के निर्माण में सहायक हुई और हमारे भारत ला गढ़ीस। और आज साधना परिवार के ओर से, साधना न्यूज की ओर से यहाँ हमन मन ला बुलाए गए, हमारे विचार के सुने बर हमन मन ला सम्मान दिस, ओकर मैं धन्यवाद देवत हूँ। सबे भाई मन अपन मन बात ला कही, दो शब्द कहूँ मैं, काहे हमार मन के सरकार है, कांग्रेस के सरकार है और हमार माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हमार भारत के चौथा स्तंभ जिला हमार पत्रकारिता कही थे। आज होकर दशा और दिशा ला काकरों से छुपे नहीं है। मैं कोई बात ला घुमा के नहीं बोलता हूँ, काहे किसानी से आता हूँ, किसान के काम ला देखता हूँ तो सीधा सीधा बात ला करे विश्वास रखता हूँ मैं। और संगवारी हो, साथी हो, हमार छत्तीसगढ़ के सरकार है अभी अतका बड़े फैसला लीस कि हमार पत्रकार भाई मन ला आगे लाना है, ओकर दिशा ला, दशा ला, ओकर आर्थिक स्थिति ला मजबूत करे बर एक बढ़िया पैकेज के निर्माण करीस। ओकर पर मैं अपन छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ला मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमार भाई कहिस ललित भाई के बहुत मेहनत ला देखे, काहे मैं काफी चुनाव के दौरान में भैया के साथ में रहो, चैनल के साथ में रहो तो थोड़ा प्रेम है, तो ओकरे पर मैं बोला था और शुभकामना भी देता हूँ, बहुत आगे बढ़ो, अच्छा हुई से स्टूडियो खुलिस। और जतका पत्रकार साथी मन यहाँ आए हैं, हमारे दीदी बहनी मन है, सबे मन ला मैं अपन अम्बेडकर जयंती के धन्यवाद देता हूँ और वो शुभकामना देता हूँ। एक बार आप मन बाबा जी के, हमारे अम्बेडकर साहब के दोनों हाथ ला उठाकर जयकारा लगाओ, बोलो अम्बेडकर बाबा की, अम्बेडकर बाबा की, अम्बेडकर बाबा की। धन्यवाद संगवारी हो, साथी हो। जी, काफी महत्वपूर्ण दिन है और इस महत्वपूर्ण दिन पे अगर किसी स्टूडियो की शुरुआत हो और अंबेडकर जी के सिद्धांतों के साथ अगर हम आगे बढ़े तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी। लेकिन माननीय सांसद महोदय से एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आज के समय में वो जो पत्रकारिता के स्वरूप को देख पा रहे हैं, खासतौर पर देखिए कहा यह जाता है कि एक के सच को झुटलाना है तो 100 झूठ खड़े कर दो, और इस तरह की एक परिपाटी सोशल मीडिया में भ्रामक खबरें भी काफी चलती है, तो इसकी विश्वसनीयता को लेकर आप क्या सोच रखते हैं, खबरों की विश्वसनीयता को? देखिए, इस बात को भाई अश्वनी साहू जी ने कोट किया है और हम सब के मन में भी है। वाकई में अब कंपटीशन का जमाना आ गया है, इतने चैनल आ रहे हैं और इतने समाचार पत्र आ रहे हैं कि कईयों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। एक ही समाचार को हम लोग अलग अलग चैनल में अलग अलग प्रकार के देखते हैं, तो हम लोग से जब पूछा जाता है, किसी बाइट को आप लोग लेते हैं कि हम किस चैनल के माध्यम से जानकारी आपने लिया है, कहाँ से आपने प्राप्त किया है, उसको समझ पाना मुश्किल होता है। और समझे बगैर हम लोग कोई टिप्पणी करें, ये अच्छी बात नहीं होती। तो ये एक बात तो है कि कई ऐसे चैनल हैं या कई ऐसे समाचार पत्र हैं जिन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो स्वयं समझ जाए, और पाठक और देखने वाले खुद समझदार हैं आजकल चूँकि सबके हाथ में मोबाइल है, देश और दुनिया की खबर उनके हाथ में है, हजारों साल पहले का इतिहास उनके हाथ में है। तो अब किसी बात को हम बना के बोले, बनावटीपन में बोले, किसी के प्रभाव में आकर बोले, किसी के दबाव में आकर बोले, तो वो निश्चित रूप से पता चल जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंपटीशन का ज़माना है, प्रतियोगिता का ज़माना है। आप अपने चैनल की विश्वसनीयता किस तरह बना के रखेंगे आपके ऊपर है, ताकि लोगों का विश्वास आप पर बने और ज़्यादा से ज़्यादा आपके चैनल को देखें, आपका टीआरपी बढ़े, वो आपकी जिम्मेदारी है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जैसे कई लोग आरोप लगाते हैं, झूठा आरोप लगा दे किसी के ऊपर,
तो जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा हो पहले उनकी भी बात सुन लें आप, उसके बाद ही आप अपने चैनल के माध्यम से उसको दिखाएं, उनकी सफाई भी दिखाएं, साथ में साथ जो आरोप लगा है उसकी बात भी आप सुनें। तो दोनों में सामंजस्य रहेगा, और अगर झूठी रहेगी तो वो सामने वाला जिसके ऊपर आरोप लगा है वो भी अपनी बातों को जनता के सामने आपके माध्यम से पूरी तरह बता पाएगा। तो झूठ वहीं पे साबित हो जाएगा कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। अगर झूठ को बार बार दिखाएंगे तो लोग निश्चित रूप से उलझन में पड़ेंगे और उसको सत्य मानने लगेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि एक इस तरह की व्यवस्था आप बनाए रखें ताकि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे। एक बात तो और आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप लोकसभा में यहाँ की आवाज को उठाते हैं। अक्सर ये एक बात कही जाती है कि चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा, मेन पोर्शन को तो मीडिया दिखा देती है। आपका जब सामान्य सभा पे चर्चा होता है, चाहे बजट पे चर्चा होता है, आपको लगता है कि आप जब उन मुद्दों को उठा रहे होते हैं उसको मीडिया दिखाए, तवज्जो दे, उस क्षेत्र में फैलाया जाए उस चीज को, कि आप अपने क्षेत्र की किस बात को, किस मुद्दे को उठा रहे हैं? नहीं, कभी कभी हमारी भी गलती होती है कि हम जिस बात को वहाँ लोकसभा में बोल रहे हैं उसको आप तक हम पहुँचाए तत्काल, ताकि आप तो उत्सुक है। हमसे बहुत सारे चैनल वाले पूछते हैं, समाचार पत्र वाले पूछते हैं कि बघेल जी आप क्या क्या बातें रखें हमको बताइए, हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। अपनी जिम्मेदारी आप लोग निश्चित रूप से पूर्णतः निभाते हैं। ललित भाई अक्सर मुझसे पूछा करते हैं, बहुत सारे और मीडिया के लोग हैं। कमी हमारी भी हो जाती है कि हम ठीक है बता रहा हूँ करके हम दूसरे कामों में लग जाते हैं और जो बातें, जो महत्वपूर्ण बातें हमने रखी है वो नहीं बता पाते। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, साधारण तरीके से बहुत सारे सांसदों के बीच में होता है। और जो सांसद बहुत सक्रिय है उनके मीडिया देखने वाले अलग हैं, उनका जो जनसंपर्क देखने वाले अलग अलग हैं। वो निश्चित रूप से जो व्यवस्था वो स्वयं बनाते हैं उसके माध्यम से वो खबरें चली जाती है। और अभी तो ऐसी व्यवस्था है संसद की कि आप पूरा कार्यवाही संसद टीवी के माध्यम से आप पूरा कार्यवाही दिन भर का देख सकते हैं। तो वो तो आ जाता है, फिर उसके बाद पोर्टल में डल जाता है, फिर यूट्यूब में आप कभी भी उठा के दे सकते हैं। आप निकालेंगे विजय बघेल संसद, तो मेरा जो जो मैं बोला हूँ वहाँ पे वो यूट्यूब में आज भी अंकित है। तो हम किसी बात को छिपा नहीं सकते कि हमने वहाँ क्या बोला है, वो सिर्फ वो लोगों के सामने आ जाता है। तो कहीं कुछ छिपाने वाली बात ही नहीं है। हम झूठ नहीं बोल सकते कि हमने क्या क्या कहा। हाँ, कभी कभी ये होता है किसी मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले, हमारी स्पीकर महोदय से मिले, तो वहाँ हमने क्या बातें कही उसको हम बना के समाचार पत्रों में हम अपने तरीके से बना के भेज सकते हैं। तो लेकिन जो हमने वहाँ बातें कही हैं लोकसभा में वो प्रत्यक्षदर्शी आपका संसद टीवी है और यूट्यूब है। लेकिन अभी जो आपने बात कही कि आप लोकसभा स्पीकर से क्या बात कर रहे हैं मुलाकात के दौरान, पीएम के साथ जब आपकी मुलाकात होती है, इन दिनों काफी चर्चा में रही आपकी मुलाकात पीएम साहब से। जो आप लोगों की मुलाकात थी छत्तीसगढ़ के विधायक सांसदों की, और सुनील सोनी ने तो फोटो भी डाला एक बाकायदा। इस मुलाकात को लेकर कुछ कहना चाहेंगे क्या यहाँ की जनता से? नहीं, क्या है, अपने अपने क्षेत्र की बातें लेकर हम लोग जाते हैं और अक्सर प्रधानमंत्री जी समय भी देते हैं, क्योंकि वो तो बहुत व्यस्त रहते हैं। मगर फिर भी बहुत सारे प्रदेशों के मंत्री भी अभी देखे हैं, भूपेश बघेल जी दो बार गए, दो बार उन्हें मिलने का अवसर मिला। तो ऐसा नहीं है, वो सबसे मिलते हैं और सबकी बातें सुनते हैं और सबकी बातों का वो सुलझाते भी हैं। तो हम लोग भी उसी तरीके से मिलते हैं, बहुत आवश्यक रहता है तब मिलते हैं। बहुत सारा काम तो वहाँ के जो सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है, उनके माध्यम से हम लोग करा लेते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो मंत्री जी के लेवल का है तो मंत्री जी से हम लोग कराते हैं, और अगर और ज़्यादा कुछ मामला बड़ा आया तो हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, माननीय गृह मंत्री जी से मिलते हैं और अन्य मंत्रियों से भी हम लोग मिला करते हैं। सम्मानीय हमारे सांसद जी जो है काफ़ी व्यस्त हैं और उस व्यस्ततम समय में भी समय निकाल कर आए हैं। और हमारे हरिओम सोनी जी, सभापति हमारे आदरणीय केशव बंछोड़ जी, अश्वनी साहू जी, तो हम सब सम्मान पूर्वक एक प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे और सह सम्मान विदाई करेंगे। सर्वप्रथम माननीय विजय बघेल जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे।
आदरणीय श्री R.K. गांधी जी एवं ललित साहू जी। इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित अध्यक्ष दुर्ग कृषि उपज मंडी अश्विनी साहू जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित सभापति नगर पालिक निगम रिसाली आदरणीय केशव बंछोर जी को प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाएगा। श्री R.K. गांधी एवं ललित साहू जी के द्वारा। इसी कड़ी में हमारे उपस्थित प्रदेश कांग्रेस प्रभारी महामंत्री हरि ओम प्रकाश सोनी जी को प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाएगा। सम्मान के इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश संयोजक निकुम रुपेश देशमुख जी को आमंत्रित करते हैं, उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाएगा। इसके पश्चात हमारा दूसरा सेशन प्रारंभ होगा, जिसमें हमारे अतिथि के रूप में हमारे जो उपस्थित विभिन्न पदों के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। एक बार पुनः हम माननीय विजय बघेल जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाला। सादा न्यूज आपका हृदय से आभारी है। एक बार पुनः हम अपने प्रथम सेशन के आदरणीय विजय बघेल जी, अश्विन साहू जी, केशव बंछोर जी, हरिओम प्रकाश सोनी जी, आप सभी का धन्यवाद करते हैं। इसके पश्चात हमारे साथ दूसरे सेशन में परिचर्चा के लिए हमारे मेहमान मौजूद हैं। श्री रुपेश देशमुख जी, आप मंच पर आएंगे। टोमन लाल साहू जी, आप भी मंच पर आएंगे। श्रीमती रत्ना नारम मैम, आप भी मंच पर आएंगे। और पिलेश्वर साहू जी, आप सभी निवेदन आप आइए परिचर्चा पर जी। तो दूसरे सेशन की यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं और इस सेशन में रुपेश देशमुख जी हमारे साथ में मौजूद है, टोमन साहू जी हैं, श्रीमती रत्ना नारम जी मौजूद हैं और पिलेश्वर जी। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं तो मैडम से शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया और मीडिया में आधी आबादी को लेकर अक्सर चर्चा होती है कि आधी आबादी को छोड़ दिया जाता है। और चूंकि हम लोग राजनीति और शासन में मीडिया की भूमिका की बात कर रहे हैं, तो आप किस तरह से इस भूमिका को देख पाती है? आपसे जी। जी हाँ, एक बार फिर से क्वेश्चन करें। मैं आधी आबादी की बात कर रहा था कि आधी आबादी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और मीडिया में आधी आबादी को आप किस तरह से देख पाती है? महिलाओं की खबरों को किस तरह से रखा जाता है? और चूंकि हम लोग का जो विषय है राजनीति और शासन में मीडिया की भूमिका, इसको आप किस तरह से देख पाती है? जी हाँ, सबसे पहले तो आप लोगों के इस चैनल के लिए आप पूरे परिवार को बधाई। आज बैसाखी और अंबेडकर जयंती है, उसके लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने जो प्रश्न पूछा है, बहुत लोगों को इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी खबरें नहीं मालूम पड़ पाती हैं और महिलाएं खासकर, उनको हम चाहते हैं जागरूकता लाने के लिए। और माध्यम यही है कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही जागरूकता लाई जा सकती है। और हम कोशिश करते हैं कि जगह जगह जाकर जो भी कार्यक्रम हो,
क्योंकि आज हमें ज़रूरत है प्रचार प्रसार की, और जब तक कि मीडिया उनको आगे नहीं लाएगा तो उनका प्रचार प्रसार नहीं होता है। तो हम ये चाहेंगे कि आप राजनीतिक के साथ साथ जो सामाजिक कार्य करते हैं और अन्य महिलाएं जो अंदरूनी कार्य करती हैं, कई लोग कई सामने आ पाते हैं, कई नहीं आते हैं, तो आप लोगों के माध्यम से ही उन लोगों को आगे ला करके कार्य कराया जा सकता है। टोमन जी, चूंकि हम आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हो काफ़ी महत्वपूर्ण समय है कि अंबेडकर जी ने जिस सोच के साथ में संविधान निर्माण में अपनी काफ़ी अहम भूमिका निभाई, और हाशिए पे खड़े लोगों की बात राजनीति एवं शासन तक पहुंचाना काफ़ी जरूरी हो जाता है। आज के समय में किस तरह से देख पाते हैं मीडिया की भूमिका? जी, मैं आपके चैनल को साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा, और मेरी शुभकामना है गांधी जी कि आपका चैनल पहले शहरों में देखा जाता था, लेकिन अब हमारे ग्रामीण अंचल में भी आपका चैनल लोग देख रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि ठोस और प्रामाणिकता के साथ यदि आप किसी विषय को फ्लैश कर रहे हैं उसमें सच्चाई झलकना चाहिए, और आगे चल करके ये चैनल और जो चैनल उससे आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझको भरोसा और विश्वास है। हमारे साथ रुपेश देशमुख जी है, जो स्वर्गीय रामचंद्र देशमुख नाचा गम्मत का प्रदेश अध्यक्ष है। कहीं ना कहीं आप संस्कृति और धरोहर को सहेजने की काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी काम सराहनीय है। मैं आपसे भी समझूंगा, क्योंकि हम सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जब हम मेहनत करते हैं तो कोई भी मीटिंग हो या सरकार की कोई भी सभा हो, उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तुरंत सोशल मीडिया में पहुंचाते हैं। और आप भी जब कार्यक्रम करवाए निकुंभ में, सीएम साहब आए थे तो साहब परिचर्चा में चर्चा कर रहे थे, घोषणा किए, तो लगातार हम लोग सोशल मीडिया में फ्लो किए। देखते हैं इस विषय को, राजनीति एवं शासन की भूमिका को। साधना परिवार को साधुवाद, और आज बैसाखी और डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती में सादर प्रणाम। शासन और प्रशासन की बात मीडिया चैनल के माध्यम से हो रही है, तो निश्चित ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है कि शासन और प्रशासन के बीच में जो वार्तालाप और चर्चा होती है उसको आम जन तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तत्काल आप जो भेंट करते हैं उनकी संवेदना क्या होती है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये तत्काल आधे घंटे एक घंटे में हमको पता चल जाता है। और मीडिया बहुत अहम चीज़ है जो शासन और प्रशासन को चलाने और समझने में काफ़ी मदद और सहयोग प्रदान करती है। पिलेश्वर साहू भी हैं, आपसे भी समझेंगे, चूँकि आप भी हमारे साथ निरंतर रहते हैं और खबर देते रहते हैं, और हम लोग खबर बनाते भी हैं, लेकिन इसका लाभ किस तरह से आप लोगों को मिलता है? हम लोग तो मेहनत करते हैं, समाचार बना के देते हैं, लेकिन लाभ किस तरह से आप देखते हैं? आज साधना न्यूज के संभाग स्तर कार्यालय के शुभ अवसर पर और भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर, बैसाखी के इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप का थीम राजनीति एवं शासन पे चर्चा करना है, तो जनताओं के द्वारा चुने लोग, दलगत राजनीति से जो लोग आते हैं, चाहे पार्टी किसी की हो, विपक्ष का काम है कि आम जनताओं को हक और अधिकार की लड़ाई के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़े, ज्ञापन दे, और आप लोग उस ज्ञापन के माध्यम से जन जागरण फैलाते हैं। दूसरी तरफ शासन का एक योजना चलता है, किसी भी सरकार रहे, शासन की सारी योजनाओं को आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से लोगों तक जनहित योजनाओं को प्रचार प्रसार किया जाता है। इससे शासन और राजनीति की तारतम्यता में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इससे सामाजिक उत्तरदायित्व में दिनों दिन
लोगों का जुड़ाव होते जाते हैं कि नहीं, हमें इस चैनल को देखने से ये जानकारी मिलते हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारे ग्राम मतवारी में भी आपने पूरी कृषि से संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम लाइव किए, जिसमें जैविक खेती के संबंध में। तो आपके चैनल के माध्यम से किसान कैसे समृद्ध हो, समाज में कितनी बुराइयां हैं, उनके बारे में भी चर्चा होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के लिए समाज से लेके पूरी पृथ्वी में जीने की पूरे साधन एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोग देख के सीखते हैं और समझते हैं। इसलिए आज आप हम सबको बुलाएं इतनी बढ़िया आयोजन में। हम सब माननीय अश्वनी भैया के साथ हम लोगों को काम करने का अवसर मिलते रहते हैं। तो इस आयोजन से हमारी इस संभाग को एक और नया दिशा मिलेंगे। यही कह के मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। रुपेश जी से मैं एक सवाल लेना चाहूंगा, चूंकि नाचा एक ऐसा मंच आप देते हैं, वैश्विक स्तर पे इसकी चर्चा होती है, अमेरिका में एक बहुत बड़े स्तर पे इस पे काम चल रहा है। आपको नहीं लगता है कि इस पे बहुत बड़े स्तर पे काम होना चाहिए? और मैं तो ये कहना चाहूंगा ललित से कि आज हम इस स्टूडियो का शुभारंभ कर रहे हैं, एक आपका प्रोग्राम यहाँ से चलना चाहिए वीकली, चाहे जैसा आपका समय रहे, नाचा पे ही, क्योंकि कोई मीडिया इस तरह से नाचा को तवज्जो नहीं देता। हम तो ये चाहेंगे कि हम नाचा को ले जाए, क्योंकि अमेरिका तक में जिसकी गूंज है उसका एक माध्यम हम बन सके। रुपेश जी, बहुत ही आपने बढ़िया ये सुझाव रखा है। निश्चित ही हम आपकी जो ये है चैनल के माध्यम से आप बोलेंगे तो मैं आपको एक क्लिप, और जैसे आप समझेंगे, जिस दिन आप बोलेंगे आपके कार्यक्रम को हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति और धरोहर से जितनी कलाएं हैं, संस्कृति है, उनसे आप एक एपिसोड बना लीजिए साप्ताहिक। जैसे भी आप समय बोलें, बांस गीत है, अपना नाचा है, फरथरी है, आप जैसे बोलेंगे मैं आपके एक टीवी चैनल के माध्यम से, क्योंकि चैनल के माध्यम से कुछ एक पार्ट भी होना चाहिए जिसमें संस्कृति से जुड़ी हुई, कलाएं से जुड़ी हुई, उनका एक चलना चाहिए आपके माध्यम से, जिससे लोग जागृत हों। जो कला संस्कृति विलुप्त हो रही है वो भी जागृत होगी। तो जैसे आप बोलेंगे तो साप्ताहिक बोले या वीकली बोले या डेली बोले, आपको एक एपिसोड मैं दे सकता हूँ। क्योंकि हबीब जी का जो योगदान रहा उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हीं के नाम से अमेरिका तक में इसकी गूंज है, और हम चाहेंगे हम इसका माध्यम बने, साधना न्यूज इस पे काम कर सके। जिस स्वरूप में भी आप चाहेंगे उस स्वरूप में हम इसमें सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और चूंकि फुल फ्लेज स्टूडियो है, साउंड गूंजेगा नहीं, एक्यूस्टिक है, ऑडिएबल, वहाँ पे ऑब्जर्वर लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हो सकता है। लाइव भी हो सकता है, रिकॉर्डेड भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है ना सर। आप बताएंगे तो हम तैयार कर देंगे उसको। और जिस दिन आप बोलेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कला संस्कृति को बिल्कुल आपके साथ हम मिलकर छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में हम बिखेरने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पैनल के तमाम जो लोग जुड़े थे मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। स्मृति चिन्ह। बिल्कुल, पाषाण युग से धातु युग की ओर आगे बढ़ा मानव इतिहास अब डिजिटल युग में है, जहां सोशल मीडिया इसका सबसे आशाजनक उपस्कर है। यह वास्तविक दुनिया का दर्पण है और साधना न्यूज दिन प्रतिदिन अपने नैतिक और जिम्मेदारियों का वहन बिल्कुल निष्ठा और इस कर्तव्य का पालन करता रहा है। हम अतिथियों का धन्यवाद करते हैं और प्रतीक चिन्ह द्वारा हमारे अतिथियों का धन्यवाद करना चाहेंगे। इस हेतु रुपेश देशमुख जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। आदरणीय R.K. गांधी जी। धन्यवाद के इस क्रम में हम धन्यवाद करना चाहेंगे टोमन साहू जी का। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित श्रीमती रत्ना नारमदेव प्रतीक चिन्ह भेंट कर आदरणीय गांधी जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे साधना न्यूज की ओर से। धन्यवाद के इस क्रम में हम धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय पीलेश्वर साहू जी का।
बंधु, हमारा कार्यक्रम समापन की ओर चल पड़ा है। ललित साहू जी, दुर्ग संभाग ब्यूरो, साधना न्यूज, आपसे अनुरोध। धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं संतोष मार्कंडे जी। आप आएंगे, आपका भी स्वागत है, आपका सम्मान हम करना चाहते हैं। इसके बाद हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर जाएंगे। विमल पटेल साहब हैं हमारे साथ, आप धमदा से हैं, आपका भी हम सम्मान करना चाहते हैं, मंच में आएंगे। और हमारे साथ निरुपमा चंद्राकर मैम भी हैं, आपका भी हम सम्मान करना चाहते हैं, मंच पर आएंगे, प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। नहीं, ले आओ भी काम से जल्दी ले आओ। हाँ, अभी बंधु, अंबेडकर जी ने प्रजातंत्र को मजबूत प्रदान करने के लिए राज्य के तीनों अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका को स्वतंत्र और पृथक बनाया तथा समान नागरिक अधिकार के अनुरूप एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य के तत्व को प्रस्थापित किया। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की सहभागिता संविधान द्वारा सुनिश्चित की तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की विधायिका जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत राज इत्यादि में सहभागिता का मार्ग प्रशस्त किया। साधना न्यूज अंबेडकर जी के कार्य को नमन करता है, उन्हें शत शत वंदन करता है। मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि यहां हमारे स्टूडियो और कार्यालय के ओपनिंग पर आप सभी आए। वाकई आज का दिन काफी यादगार